दफ्तर पहुंचे सांसद संजय राउत। संजय राउत से ईडी पूछताछ कर रही है। जमीन घोटाला मामले में तलब किया था। ईडी ने संजय राउत को समन भेजा था। पहली बार जब ईडी ने संजय राउत को समन भेजा था तो संजय राउत ने व्यस्तता का हवाला दिया और वो पेश नहीं हुए ईडी के सामने। लेकिन जब दूसरी बार ईडी ने समन भेजा तो अब संजय राउत सामने पेश हुए हैं ईडी के और अब पूछताछ जारी है। तो संजय राउत ईडी के सामने पेश है। संजय राउत से पूछताछ हो रही है। जमीन घोटाले मामले को लेकर पूछताछ हो रही है। संजय राउत से ईडी पूछताछ कर रही है। तमाम सवाल हैं जमीन घोटाले को लेकर जिस पर ईडी पूछताछ कर रही है संजय राउत से। और ऐसे में आपको बता दें कि दूसरी बार क्योंकि ईडी ने संजय राउत को समन भेजा, जिसके बाद संजय राउत अब शामिल है पूछताछ में। यहां पर उनसे पूछताछ हो रही है। करीब 12 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे संजय राउत। राउत को जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राउत ने ईडी ऑफिस के बाहर कहा, मैं एक निडर व्यक्ति हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया। ये सब राजनीतिक है, इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि मैं एक न्यूट्रल एजेंसी में जा रहा हूं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। आपको बता दें कि ईडी ने पात्रा चौल जमीन घोटाला केस में पूछताछ के लिए राउत को 29 जून को हाजिर होने का नोटिस दिया था। इसके बाद राउत के वकील ने मुंबई ईडी ऑफिस जाकर पेशी के लिए मोहलत मांगी थी। उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कम समय मिलने का हवाला दिया था। राउत से पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज भी लाने को कहा गया है। तो ये पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा है और संजय राउत दूसरी बार क्योंकि ईडी ने समन भेजा तो अब पेश हुए हैं। अब पूछताछ चल रहा है, लगातार पूछताछ जारी है। तो ईडी ने संजय राउत को समन भेजा दूसरी बार और दूसरी बार में संजय राउत ईडी ऑफिस पहुंचे करीब 12 बजे और यहां पर पात्रा चौल मामले को लेकर, जमीन मामले को लेकर पूछताछ हो रही है। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए संजय राउत अभी ईडी के सामने मौजूद हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन एक चीज जो उन्होंने कहा ईडी दफ्तर में जाने से पहले कि मैं एक निडर व्यक्ति हूं, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है मेरी जिंदगी में और मैं एक निष्पक्ष एजेंसी के पास जा रहा हूं जहां निष्पक्ष तरीके से मेरी पूरे मामले की जांच होगी, ये भी उन्होंने कहा। क्या समझा जाए, क्या मायने समझे जाए? पूरे कॉन्फिडेंस में थे यहाँ संजय राउत? देखिए, बिल्कुल संजय राउत तो ईडी दफ्तर आने के पहले पूरे कॉन्फिडेंस में थे और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मैं एक सांसद भी हूं, एक राजनेता भी हूं और जीवन में मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और एक निष्पक्ष एजेंसी के सामने मैं पेश हो रहा हूं। मेरे पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच होगी। जो बातें हैं उन बातों को मैं, अपने तथ्यों को इस एजेंसी के सामने रखूँगा। मैं आपको अंशिका दिखा दूँ कि यहाँ पर ईडी ऑफिस है और आप उसके बाहर देख सकते हैं। हालाँकि संजय राउत ने अपील की थी अपने शिवसेना के तमाम कार्यकर्ताओं से कि आप ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम कार्यकर्ता, तमाम उनके समर्थक जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। बारिश का मौसम है, मुंबई में बारिश बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन उस बारिश में भी छाते लगाकर ये लोग खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि ईडी ऑफिस से कब संजय राउत बाहर आते हैं। फिलहाल अभी तक संजय राउत के साथ ईडी की पूछताछ जो है वो हमारे ठीक पीछे ईडी ऑफिस है, यहाँ पर चल रही है। कुछ अंदर खाने से जानकारी मिली है क्या पीयूष? सवाल क्या किए जा रहे हैं पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले से रिलेटेड? अभी कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन तमाम ऐसे सवाल हैं जो ईडी ने पहले से तैयार कर रखे थे और संजय राउत उसके जवाब को अभी फ़िलहाल वहां पर उनसे सवाल जवाब चल रहा है। अभी कुछ खास अपडेट अंदर ईडी से नहीं मिल पाई है। ठीक है पीयूष, लेकिन देखिए संजय राउत जब जा रहे थे, पूछताछ उनसे होनी थी, आज पहले ही समन भेज दिया गया ईडी की तरफ से। पहली बार में जब उनको समन भेजा गया तो उन्होंने व्यस्तता का हवाला दिया। हालांकि इस बार उनके पास कोई ऐसा शेड्यूल नहीं टाइट था, इसीलिए वो दूसरी बार में पेश हुए। लेकिन दूसरी बार में जब वो पेश होने के लिए पहुंचे हैं, वहाँ उनसे पूछताछ हो रही है। उनके समर्थकों का क्या कहना है? क्योंकि समर्थकों से उन्होंने अपील की थी ट्विटर के जरिए कि आप लोग ज़्यादा शोर मत कीजिएगा, आप लोग मुझे जानने दीजिएगा। तो उनकी इस अपील को क्या उनके समर्थक फॉलो कर रहे हैं? देखिए, अभी फ़िलहाल जो समर्थक हैं यहाँ कुछ बोलने को नहीं तैयार है, लेकिन वो उनके इंतज़ार में खड़े हैं। हालांकि उन्होंने अपील ट्विटर के जरिए भी की थी
कि किसी को वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक निष्पक्ष एजेंसी के सामने जा रहा हूँ और निडरता के साथ मैं उनके सवालों का सामना करूँगा और जो मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया है और अपनी बात को वहाँ पर रखूँगा। लेकिन फिर भी तमाम समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ईडी की पूछताछ खत्म हो और संजय राउत निकलें। हालांकि अभी तक ईडी की जो पूछताछ है वो चल रही है। ये नहीं कहा जा सकता है कि अभी कितनी देर और पूछताछ चलेगी। जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि लगभग शाम तक ये पूछताछ चलेगी। चलिए ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।